नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं शक्ति सिंह शेखावत अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय शक्ति से पर एक बार फिर एक मैथ्स का वीडियो लेकर आया हूं। देखो सबसे पहले बताता हूं, देखो जो अपन लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बढ़िया बात है, बहुत अच्छे लाइक चल रहे हैं, सब्सक्राइब चल रहे हैं, कमेंट चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना बेल आइकन भी दबाएं आप। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा वो तुरंत आपके सामने आएगा और आप उसको बिना टाइम गवाए आप हाथों हाथ पढ़ लोगे। और दिन में अगर मेरी छोटी छोटी नॉलेज जो मैं 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो में डाल रहा हूं, अगर वो आप करोगे तो आपकी नॉलेज कम नहीं होगी साहब, आपके कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी नॉलेज ज्यादा ही होगी। और ढंग से समझा भी दूंगा और समझाने बड़ा एनर्जी के साथ आप आराम से पढ़ो, आप समझो। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी विद्यार्थियों को कि थोड़ा सा अपन फास्ट इसलिए चल रहे मैथ और रीजनिंग में कि वीडियो अपन आगे जाके धीरे धीरे भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे अपन, ठीक है। वो थोड़ा सा अपन लाइव आने वाला सिस्टम हो जाए अपना, तो उसके बाद वो काम भी करेंगे। अभी क्या है कि, और दूसरी बात, मैं फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए, फालतू बात नहीं की इधर उधर की, बस एनर्जी दिखाई, एनर्जी करी, तो सीधे बात क्वेश्चनों की बात की, मैंने प्रश्न की बात की है कोई। और वो जब लाइव आएंगे, जब दो बात हंसी मजाक होगी, वो बाद में करेंगे, ठीक है। वो मजे बात के है, वो बात के मजे एक बार तो बाढ़ के दिखा रहा हूं कि अपन आएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात एक समझा दूंगा, गाँव डैंड मैथ चली जाएगी साहब। अपने पूरे राजस्थान में, भारत में, यूपी सब जगह पढ़ो, सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो बाद में अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सारी चीजें पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ, लाइव आएंगे तब कर लेंगे। तो आप तो पढ़ाई करो, बढ़िया दबादब आपसे नॉलेज लो और जितने भी क्वेश्चन उनको ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो आओ अपन बिना किसी टाइम लगाए अपन वापस आते हैं अपने आज में लेके आओ मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम अगर करेंगे अपन। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, चाहे और कोई एग्जाम का हो, नंबर सिस्टम भाई साहब सब में आते हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के चाहे इकाई का अंक याद करने वाला क्वेश्चन हो, यूनिट डिजिट फाइंड करना हो, चाहे डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन हो, चाहे रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन हो, या और भी मान लो अन्य प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो आते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बुलाता हूं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या है। अरे भाई साहब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, नंबर का आपको पता नहीं है, संख्याओं का आपको पता नहीं है, संख्या के बारे में आप जानते हैं तो आगे क्या पढ़ोगे आप। तो सबसे पहले सबसे मेन बात, सबसे मुख्य बात, आओ जानते हैं संख्याओं के बारे में। देखो सब आ जाओ, ठीक है ना। जब भी कहेंगे बेल आइकन दबा देना भाई साहब, फिर बोल देना यार दबाओ यार, इससे मतलब बेल आइकन सबसे फैलाओ, वीडियो फैलाओ। अब देखो नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर्स आगे, सबसे पहले नंबर्स पे आगे, सबसे पहले संख्या। देखो संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। मुझे एक बात हो, मोटी मोटी कौन सी संख्या होती है? देखो कई बोलता है बड़ी से बड़ी अनंत होती है, कोई बोलते हैं ये होती है, कोई बोलता है सम होती है, कोई बोलता है विषम होती है, कोई बोलता है प्राकृत। नहीं साहब, नाम नहीं सुना होगा आपने, सुना होगा तो बहुत बार सुना होगा। देखो सबसे मोटी संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये छोटे छोटे वीडियो ये तो भी बांधगी है, अरे पसंद पूरी बाकी है, नापिए ब्यूटी पर सभी, सारा आसमां तो अभी बाकी है, बाकी सब कुछ बाकी है। ये तो बस अभी तो ऐसे ही है, नॉर्मल बांधगी दिखा रहा हूं। ये भाई जी आएंगे, बढ़िया ढंग से आएंगे, पूरी चीज पढ़ाएंगे, तरीके से पढ़ाएंगे। टेंशन मत लो। विद्यार्थियों को फोन आते हैं, कॉल आते हैं, सर बड़ी वीडियो बनाओ, सर पूरा सिलेबस कराओ, सर इसका सिलेबस करा दो, सीजीएल का करा दो, पुलिस का करा दो, बैंक का, अरे सारे करा दूंगा मैं। एक बार मुझे लाइव आने दो, सारे करा दूंगा। आप तो फैलाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियो फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, आप सारा काम हो जाएगा। आप बस पढ़ो। आप जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है यहाँ पर, और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इतने कम समय में आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए आप सारी चीजें पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस करा दूंगा, हर चीज का करा दूंगा फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले ये मेरा काम करो, आप मेरा काम करो, मैं आपको करता हूँ। देख लो आज फिर भी अपन इतने वीडियो लेके आए तो कुछ सीख के तो जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान तो ले, कुछ तो सीखे भाई जी। तो देख लो, कुछ सीख लो, ठीक है। बातें बड़ी होगी, अरे बातें मोगड़ी होगी, अब देख लो, देख लो, देखो साहब, देखो हाँ भाई, देखो शेखावत देखो, चुरोड़ा देखो, सब देखो, कॉम्प्लेक्स समीकरण। देखो सबसे नंबर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मोटा नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है, पूरी संख्या इसी के औलाद है। अरे आप नहीं करते क्या? जैसे आपको जीवनी बतानी होती है तो ऊपर पितामह आता है, फिर उनके बेटे बाटे आते हैं, फिर सीधे थोड़ी जीवनी बताओ कि पहले मैं मोड़ो बाप हो, बिको बाप हो, है अरे पोता उधर चालो भाई जी, मोटे मोटे दादा का ये औलादा बिके वो एक भी कोई हुआ ही कोनी है, बे एक हुआ, बे मगा पहले गया और आगे संतान है, फिर ए ढोलता फिर। तो यहाँ जीवनी कोई की बताओ हाँ चलना, तो मोटी ले पहले, मोटी तो मोटी अटे, मोटी कॉम्प्लेक्स भाई जी, मोटी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, मोटो। अब कोई की कॉम्प्लेक्स कम कॉम्प्लेक्स पावे रे यार, कहाँ की कॉम्प्लेक्स है, समझ लैटिन बताओ ने। देखो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र इनमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, a प्लस बी आयोटा आता है। मतलब इसमें a प्लस बी, ये 11-12 की बात है, अपने कंपटीशन का मैं फिर बता रहा हूँ। a प्लस बी, इनको तो बोलते हैं रियल नंबर। देखो इधर a प्लस बी आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा।
ये होते हैं रियल नंबर वास्तविक, और आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, ये होती है काल्पनिक। ये आपके काल्पनिक संख्याएं होती है आयोटा, और ये होती है वास्तविक। तो मतलब संसार में जितने भी संख्याएं, जितने भी नंबर्स हैं, वो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो होते हैं वास्तविक और या होते हैं काल्पनिक। काल्पनिक कल्पनाएं थोड़े दिनों की होती है, थोड़े दिन चलती है कल्पनाएं, बाकी बाद में कल्पनाएं होती है भंग। तो कल्पनाएं देखो, ये काल्पनिक इमेज काल्पनिक थोड़े दिनों की है। कल्पनाओं में क्या होता है, आयोटा आता है। अब कईयों ने बेचारे राजस्थान पुलिस जिट इनको बोलते हैं आयोटा, 4 बार तो नाक निचोड़े आयोटा, आयोटा मत पढ़ो दे, ते पढ़ो गाने छोड़ रहे यार, ते देखो मैं थाने कहाँ आयोटा बोलते थाने पहली बात तब आवे को, फिर भी आयोटा होता है क्या है, क्यों बने आयोटा देख ले। आयोटा का मतलब होता है रूट में -1। आयोटा का मतलब, अब रूट में -1 कभी नहीं होता है। ऐसी कोई संख्या बता दो, रूट के अंदर तो वही आती है जो स्क्वायर हो गया आती है। ऐसी कोई संख्या बता दो जिसका मैं स्क्वायर करूं माइनस में आ जाए। अगर माइनस वाली संख्या स्क्वायर करता हूं तो प्लस में आएगी, माइनस तो आएगी नहीं। तो स्क्वायर में ऐसा होता ही नहीं, ऐसी कोई संख्या। अब मान लो रूट में -1, उसका रूट निकालो, उसका रूट निकालोगे तो माइनस में आएगा, तो वापस गुणाओगे प्लस बन जाएगा, और प्लस में आएगा तो प्लस प्लस गुणाओगे प्लस ही बनेंगे, और माइनस तो कौन बने। तो इसलिए उसको बोला है कल्पना है, कोरी कल्पना है, कोई लेन देन को नहीं। आप कान कौन पढ़नी। आयोटा का मान अगर कोई पूछ भी ले तो रूट में -1, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है तो -1 रह जाता है। अगर आयोटा क्यू बोले तो माइनस आयोटा, कैसे आयोटा क्यू होता है, आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 और आयोटा, तो -1 गुणा आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा। आयोटा की घात 4 + 1 होती है 1, आयोटा की घात 4, तो आयोटा की घात 4 तो आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर 4 हुई, और भी इसका मान -1, फिर -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। अब कोई ढंग से थोड़ा बहुत आयोटा कभी पढ़ा वो तो मान गया, जान गया, समझ गया। ये जो हमारे प्रिय विद्यार्थी है ना, जीडी राजस्थान पुलिस, ये कई तैयारी करते हैं, इनके ये ग्रुप डी, ये इनके ये आयोटा ना आप 25 गुना के मन, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखो मैं थाने कोई काम नहीं, तुम्हारे काम की बात ही आई। ये वैसे जैसे आज जो कठिन हो आपके काम की बात है वास्तविक। अपन बात करेंगे रियल नंबर की, अपन करेंगे वास्तविक संख्याएं। आयोटा में इतना ध्यान रखें, आयोटा का मान क्या होता है, काल्पनिक होती है भाई साहब, मान रूट में -1 होता है। अच्छा स्क्वायर करे तो स्क्वायर को तो -1 है, रूट हट जावे, क्यूब करा तो क्यूब के तो माइनस में आवे आयोटा, और घात 4 लेना प्लस में 1 आ जावे बस। अरे तुम तो इतना पढ़ो आयोटा का मान रूट में -1 बहुत है, आ जाओ वास्तविक कल्पना। एक काल्पनिक है ना, कल्पना थोड़ी देर की होती है, छोड़ दो। कई आपने कल्पनाओं में वो आज यहाँ कर रही हो मत तेरी मन, हाँ मजा आ रहा है, जो ओढ़ो कटो पड़े कामड़े के माए पड़े और कपड़ा पड़े यहाँ बिखरे खड़ो, चलो रियल आओ, रियल आओ, रियल वास्तविक में आओ, वास्तविक में आओ, वास्तविक। देखो साहब वास्तविक, देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक भी 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जो वास्तव में उनका मान होता है, कोई वैल्यू होती है, वो वास्तविक। अब देखो आ जाओ, ये 2 प्रकार के भाई जी, वास्तविक 2 प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो होती है इंटीजर पूर्णांक, और एक होती है डेसिमल दशमलव। अब कई बोल रहे हैं, कईयों के मन में हो रहा है यार मेसन क्या क्यों सोचा, भाई साहब कई जगह लिखा होता है इंटीजर लो, पूर्णांक संख्याएं। कोई क्वेश्चन बनते हैं एसएससी वगैरह बैंक सभी भी बनते हैं कंपटीशन में कि ए और बी 2 पूर्णांक संख्याएं, तो वहां सोचोगे ना पूर्णांक, एक पूर्णांक कौन सी है, तो देख लेकिन कौन सी है पूर्णांक। कई बोलते हैं ए और बी दशमलव संख्याएं, अब वहां फेरते कर चटकी 14 दशमलव कौन सी आएगी पूर्णांक, तो पढ़ ले लाओ। तो पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक, और 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है पूर्णांक इंटीजर, एक होती है दशमलव डेसिमल, डेसिमल और पूर्णांक। अब सुनो साहब, इंटीजर भी कई प्रकार है, देखो 2 प्रकार के, एक तो पूर्णांक पूर्ण है जो अंक पूर्णांक, अरे संधि हो रही है, संधि देख लेना इसमें संधि हो रही है, पूर्ण है जो पूर्णांक। एक तो पूर्णांक, एक दशमलव, दशमलव मतलब पॉइंट, तो जो पॉइंट वाली संख्या है दशमलव, और जो पूरी आवे बंटन बे आपकी पूर्णांक। जैसे 2 लाख पूर्णांक है, 2.5 लाख कोई 2.5 पॉइंट में 2.5 लाख 2,50,000 पूर्णांक है साहब, लेकिन 2.5 दशमलव है, 3.5 दशमलव है, कोई भी भिन्न दशमलव है, 3/2 पॉइंट में ऐसे आंसर, 2/3 कोई भी भिन्न कौन सी है दशमलव है साहब। आगे बात सुन, अब देखो आ जाओ, अभी आ गया जो इंटीजर पूर्णांक ये दशमलव आ गई। अब आ जाओ पूर्णांक जो पूर्णांक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल, सबसे पहले आता है नेचुरल प्राकृत संख्या। देखो कई किताबों में शुरू स्टार्ट नेचुरल से होता है भाई साहब, उससे पहले कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में एक तो कल्पनाएं थी काल्पनिक, एक वास्तविक थी रियल, ठीक है, कल्पनाएं खत्म हो गई, फिर आई वास्तविक रियल। रियल की 2 आई, एक आई टूटी फूटी दशमलव पॉइंट में, एक पूरी पूर्णांक, तो एक तो पूर्णांक होगी, एक डेसिमल। अब पूर्णांक पढ़ते हैं पहले, पूर्णांक में कौन से, सबसे पहले आती है नेचुरल। अब आया नेचुरल, देखो इसका नाम है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब कई बोलते हैं नेचुरल कैसे है, ये प्राकृत क्या प्रकृति की देन थी क्या, ये पहाड़ों में मिली है। ऐसे वाक्य कि एक डूंगर हो, वो डूंगर जैसे पड़ने गिरने लगा और उसके अंदर से 2 निकला, तो ये नेचुरल है। एक पौधा बहुत बड़ा एक कोई पौधा था, पौधे हिला 4 पड़े, अरे भाई साहब इनको नेचुरल क्यों किया, एक को प्राकृत
ये प्राकृतिक प्रकृति की देन थी। प्रकृति की देन मतलब प्रकृति में अभाव पैदा हुआ था, तब लोगों ने गिनना स्टार्ट किया। भाई लोग गिनते कब है, कोई चीज गिनते कब जब अभाव आता है। अभी एक बात हो, आप गेहूं की बोरियां पड़ी है गाँव में, घर पे पड़ी है। अब घर पे आप गेहूं की दाने गिनना चाहोगे, 2 दाना 5 दाना 50 दाना 7 कौन गिने, कोई कौन गिने। पैसे जेब में 4 रुपए तो 4 बार चलकसियां, 2 2 का 2 और 1 1 3 3 2 5 ले 5 एक बार बोलते 2 2 4 5 पैसा कम भाई जी गिने। अभाव आया तो लोगों ने गिनना शुरू किया, संसार में गिनती आई और गिनती आई। अब कोई बोले सर अब आई गिनती पहले आ गई थी, सिंबल अब आए, इसलिए ये सिंबल ये पहले गिनते थे, पहले ऐसे लिखते थे 1 2 या वो एक और भाषा ऐसे 1 ऐसे 2 वो ऐसे लिखते थे, फिर ये सिंबल बनाए। तो गिनती तो पहले थी, लेकिन पहले जब अभाव आया ना तभी लोगों ने गिनना शुरू किया था। ये बात अर्थशास्त्र चाणक्य में लिखी हुई है कि भाई साहब अभाव आया तो लोगों ने गिनना शुरू किया, पर वास्तव गिनते उसी को है जिसका अभाव होता है। ये बात आओ जनगणना हो रही, अब आजकल पता क्या गिनते, शेर गिनो चित्ता गिनो, सरकार गणना कौन करा, शेर गिनो चित्ता गिनो ये गिनो है, कीड़िया तो कौन गिना रहे कि चीटियां गिनो, गणी फिर आजकल तो आदमी और गिना क्यों गणाई है, गणाई हुए गणाई नहीं। पहले जनगणना 2011 अब तो जनगणना क्यों बोकड़ा फिर काय गिनवान काय गिने गिनी जाएंगे साए पाए फिर है। तो बार आदमी मरबला को है कम हो जाओ है तो गिनने से चालू कर देंगे। तो वही बात है, जिसका अभाव होता है वो गिनते हैं और जिनका अभाव नहीं वो नहीं गिनते सब, ठीक है। तो ये बात है, छोड़ा हुआ आपने टॉपिक और टॉपिक पे देखो, ये आ गई इंटीजर, ये आ गया इंटीजर में प्राकृत आ गई। अब प्राकृत 1 से चालू हुई थी 1, तो इनको नाम दिया देखो 1, इनके सिंबल है 1 2 3 4 5, ये चलिए एंड तक चलिए, ये नेचुरल नंबर है प्रकृति की देन 1 2 3 4 5 6 7। अपन गिनते हैं ना, कभी अपन कहीं जाते हैं बोले गिल्लर आना लाडू आटा गिल्लर 1 2 ऐसे गिनते हो, -15 -35 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृत। फिर आ जाओ देखो होल नंबर पूर्ण संख्या, ये आई होल नंबर पूर्ण संख्या। अब क्या हुआ देखो, बात है सुनी कि ये 0 आया है होल नंबर का, हुआ जब प्राकृत संख्या थी, जब मान लो आपके सामने प्राकृत देखो, समझो मैं एक कल्पना तो ठहरे आया, कल्पना तुझ सा तो सभी से तो आपने पढ़ी, चलो इसको कल्पना हट जा। क्या हुआ कि जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 लिखता है, गिनती लिखी जाती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब क्या हुआ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ये प्राकृत बोले गुरुजी ये 0 आया, जब इन संख्याओं में 0 जुड़ा तब ये क्या कहलाई, पूर्ण कहलाई, होल नंबर। अब किसी के मन में आ गया सर ये 0 तो पहले आ गया, देखो ये 10 में 20 300 में है 30 में 0 और 0 तो वही हो। फिर ये आपने ऐसे आगे लेके क्या इसको पूर्ण बना दी भाई जी है, ये तो पहले आ रहा था, अरे पहले आ रहा था, पहले ये 0 नहीं था, पहले गोड़ था गोड़ पहले ऐसे लिखते थे, बोले 500 लिखो, बोले 500, बोले 210 लिखो, 2620 लिखो, बोले 2620। तो पूछते थे ये कितना है, बोले 5, बोले ये कितना, बोले गोड़ ये कहिए, बोले गोड़ ये राउंड करता है, बोले ये कितना है, बोले 2, ये कितना है 6, ये कितना है 2, बोले ये क्या, बोले गोड़ अरे बोले गोड़ है, बोले लिख ये लिखा है, बोले 200, बोले 200 से लिखते हैं 2 0 लगा दो, 0 था नहीं डबल गोल कर दो 200। फिर बोला यार अपन के पास हर चीज का नाम है, ये 2 है, ये 6 है और 2 है, अगर 3 और 3 है, ये 7, ये क्या है, दिमाग में लोगों ये क्या है, ये गोल ये क्या है, इसको बताओ, इसको भाई साहब टेंशन में आ गई, दुनिया टेंशन में आ गई, लोग सोचने लगे कि ये क्या है। तब अपने ही एक भारत के ही एक विद्वान कौन है, आर्यभट्ट, उसने कहा मैं बताता हूं ये क्या है। तब उसने बोला 0 है भाई जी, ये 0 है, 0 तो 0 का आविष्कार, 0 को परिभाषित किया, ये तो पहले था गोल तो पहले था 0, परिभाषित किया किसने, आर्यभट्ट ने परिभाषित किया। आर्यभट्ट ने कहा भाई साहब ये गोल नहीं है, ये 0 है, इसको 0 कहेंगे। तब ये जब 0 जुड़ा ना उन्हें प्राकृत में, जैसे 0 जुड़ा तो वो होल नंबर कहलाई, वो पूर्ण संख्या कहलाई। जैसे प्राकृत में 0 जुड़ा वो होल नंबर, वो पूर्ण संख्या कहलाई, वो होल नंबर पूर्ण कहलाई। तो बोले 0 को परिभाषा क्या दी, डेफिनेशन क्या दी भाई, उसने बोला ये 0, बोले 0 की परिभाषित करो, ये है क्या 0, बोले भाई जी ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा आदमी है। बोले कैसे, बोले 0 ऐसा है कि कोई भी संख्या ले लो 5, किसी में जुड़ गया तो भी 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी में घट गया तो भी 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले 0 ऐसी चीज है किसी में जुड़ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसी में घट जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले यहाँ कहाँ को 0, जुड़े तो फर्क कौन पड़े, घटे तो फर्क कौन पड़े। बोले डटो मैं भी ऐसा ही हूँ, किसी में जुड़ता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में घटता हूँ कोई फर्क। दुनिया में संसार में से रहो, जुड़ गए तो ठीक, घट गए तो ठीक। हो जाते हैं कई देवदास, जुड़ गए तो टेंशन में, घट गए तो वैसे टेंशन में हट गए, और यार वो घट गए नहीं साहब 0 कर दो। लेकिन 0 कम नहीं था, बोले ये जुड़ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, घट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जे कोई में गुणा हो गया
तो अगला ने भी काय कर दे जीरो। ये है जीरो की मात्रा। जब गुणा हो गया मैं तो तुम्हें भी क्या कर दूंगा जीरो, तो गुणा हो गया तो जीरो। और जय अगर इसमें कोई भाग लगा दे तो कितना हो जाता है अनंत बना देते। और जीरो में कोई भाग लग जाता है तो क्या हो जाता है जीरो। ये जीरो था। बोले इसको जीरो कहेंगे, बोले इसको जीरो कहेंगे, बोले हाँ। बोले ये जीरो कौन है? अरे बोले किसी में जोड़ लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तो फिर क्या मतलब इसका जोड़ दिया घटा कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई साहब गुणा करते ही जीरो कर रहा है ना। जिस अगर किसी संख्या में जीरो से गुणा हुआ वो जीरो, अगर कोई संख्या में जीरो का भाग लगा दिया तो अनंत, अगर जीरो में कोई संख्या भाग लगा दिया तो क्या जाएगा जीरो। तो ये इसकी परिभाषा आर्यभट्ट ने उसको परिभाषित किया। तब प्राकृत संख्याओं के परिवार में जैसे ये जीरो आया तब ये पूर्ण बनी, क्यों अब ये पूर्ण है साहब। अब इसलिए ये जो लिखते थे ना गोल गोल कि 6920 बोले आ 6 आ 9 बोले ओ भाई बोले गोल और जीरो है जीरो है, इसको परिभाषित किया। तो ये बात परिभाषित हुआ तो ये आ गया जीरो, समझ गए। उसके बाद आ गया आगे इंटीजर। अब आपके दिमाग में आ रहा है ओ भी इंटीजर, ए भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर। हाँ साहब इंटीजर। देखो इंटीजर पूर्णांक कब हुई? देखो ये तो थी प्राकृत 1 2 3, इनमें लगा जीरो तो क्या कहलाए होल नंबर पूर्ण। और जब इनमें माइनस वाली संख्या है ना तब जाके पूरा परिवार बना इंटीजर का। तो इंटीजर में तीनों आ गई, नेचुरल भी आ गई 1 2 3 4 5, जीरो आते ही होल नंबर पूर्ण भी आ गया और इनमें माइनस वाली भी आ गई तो क्या कहलाई इंटीजर कहलाई। लोगों की क्या है भाई जी 1 2 3 4 5 आ गए, जीरो आ गए। अब लोगों को जरूरत पड़ी यार ये माइनस क्या है, मतलब लोगों का कैंसिल होती है यार। अपन ठीक है अपन ये लिखते हैं 240 प्लस क्या है। लेकिन बोले मैं किसी मान में रहूं तो यार मैं कोई मांगू मान तो बोले एक चीज लिया, बोले क्या लिया, बोले ए माइनस तो ये इसको माइनस का आपके लिए तो ये ना आपके लिए तो देखो भाई साहब ये ना ये प्लस माइनस गुणा भाग आपके लिए आसान काम है, उन विद्वानों के लिए आसान काम नहीं था। बहुत मुश्किल से बनाए सिंबल। वरना एक बात बताओ, आप जो आज की पीढ़ी है मैथमेटिक्स तो मैथ यूज करते हैं प्लस माइनस, अगर वो माइनस का साइन ऐसे बना देते तो बोले ओ है माइनस, और गुणा ऐसे बना देते तो और गुणा, और भाग ऐसे बना देते तो ओ भाग है, तुम्हारे छक्के जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने जो सिंबल बनाए उन्होंने कमरे बड़े दिमाग से बनाए। बोले ये है प्लस, पहले बोला ये है माइनस, फिर बोला ऐसे कर दो तो बोले प्लस, बोले इसको थोड़ा घुमा दो ऐसे घुमा दो तो वो बोले गुणा, बोले इसको ऊपर नीचे हटा दो तो बोले ओ भाग, बोले चलो बोला बोले गोल गोल कर दे ओ भाग, बोले भाग बढ़िया कर दे ओ परसेंट। तो ये साइन बनाए उन्होंने, विद्वानों ने बहुत सोच समझ के दिमाग, कितना दिमाग खपाया होगा उन विद्वानों ने जिन्होंने प्लस माइनस भाग ऐसे नहीं बने। वरना तो यार रुपए का ये बना है, रुपए का भी 8 साल पहले रुपए का बना, नहीं रुपए का ही नहीं बना था, इतने ऐसे लिखे थे 500 रुपये मात्र, अब लिखने लगे हैं रुपए 500। तो और बड़ा गौरव बने भाई जी, इसके भी करोड़ों रुपए लिए इंजीनियरों ने। तो साइन ऐसे नहीं बनते सिंबल, बड़े मुश्किल से बने प्लस माइनस भाग, समझ गए। तो ये अब ये माइनस वाली संख्या आई तब ये प्राकृत आई प्लस वाली, जब जीरो आ गया तो होल नंबर पूर्ण, और जब माइनस होगी तो पूरी पूर्णांक होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सभी प्राकृत संख्याएं किसमें आती है पूर्णांक में आती है, सभी पूर्ण भी किसमें आती है पूर्णांक में आती है, लेकिन सभी पूर्णांक किसमें नहीं होती है नेचुरल में नहीं होती है। जीरो क्या होता है पूर्णांक होता है, लेकिन जीरो नेचुरल नहीं होता है, जीरो नेचुरल नहीं होता है। जीरो क्या होता है पूर्ण, लेकिन जीरो क्या होता है पूर्णांक, समझ रहे हो। तो ये तीन तो हो गए पूर्णांक। अब आ जाओ जल्दी हो बिना टाइम वेस्ट किए, आ जाओ डेसिमल पे आते हैं। डेसिमल का पार्ट मिट गया था साहब, दोबारा बता देता हूँ, देखो इसको जरा ध्यान दे साहब। दूसरा पार्ट है डेसिमल, एक का इंटीजर पूर्णांक और दूसरा है डेसिमल दशमलव संख्या है दशमलव। अब देखो दशमलव संख्याएं भी कितने प्रकार, दो मैं इसको आराम से बताता हूँ आपको। दशमलव भी 2 प्रकार के, देखो साहब ये तो समझ गए होंगे आप, लिखा हुआ है पढ़ने भरे यार। देखो दशमलव कम नहीं थे अपने आप में बड़े खतरनाक थे, दशमलव संख्या थी, ये डेसिमल नंबर थे। अब कई तो क्या होते हैं डेसिमल नंबर को 2 प्रकार से तुरंत बता देते हैं। कैसे बता देते हैं, बोले एक तो होती है परिमेय, एक होती है परिमेय। बोले परिमेय किसे बोलते हैं, बोले जिसमें p बटा q में लिखते थे वो परिमेय होती है, और जिसको p बटा q में नहीं लिखते वो अपरिमेय होती है। तो कोई बोले 5 परिमेय है क्या, बोले तो p बटा q में ही बोली, बोले √4 परिमेय है क्या, ये लिखी तो नहीं p बटा q में। ऐसे नहीं पढ़ना, रटना नहीं है अपने को परिमेय में, आप पास समझ जाओ। अब परिमेय में क्या है यार, नाम तो बोलता है दशमलव और बात करता है परिमेय की। दशमलव मतलब पॉइंट आने चाहिए, बिना पॉइंट के कहा कि दशमलव, आपने पॉइंट आने चाहिए, पॉइंट ऐसे देखो साहब, देखो आओ भाई देखो दशमलव संख्या 2 प्रकार। अब पॉइंट दशमलव होता है पॉइंट, तो पॉइंट 2 प्रकार के होता है, एक तो होता है रिपीटेड पॉइंट, अरे क्या होता है रिपीटेड, एक होता है नॉन रिपीटेड। क्या होता है नॉन रिपीटेड। अब कोई बोलता है वो रिपीटेड नॉन रिपीटेड वो होता है जो दोहराता है, और नॉन रिपीटेड क्या होता है जो नहीं दोहराता है। तो भाई साहब अब ये दोहराता और नहीं दोहराता क्या होता है, आ जाओ इधर आओ, इधर देखो इधर।
अगर कहीं लिखा हुआ 0.6 चलता जा रहा ले जाओ रिंग्स ले जाओ चौको ले जाओ, देखो 0.2 चलता जा रहा दिल ले जाओ जब ले जाओ, आ गया 0.12 आ गया साहब 0.3 आ गया 0.58 आ गया 0.3 7 ये आ गया इस प्रकार से। अब एक आ गया 0.36987258 चलते जाते हैं ये चलते। एक होता है रिपीटेड, ये भाई साहब रिपीटेड है नॉन रिपीटेड, रिपीटेड है साहब कौन रिपीट है 6, एक है रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है कौन रिपीट है 2, इसमें कौन रिपीट है 1 2 इसमें कौन रिपीट है 6 इसमें कौन रिपीट है 5 8 2 इसमें कौन रिपीट है 3 6 7 इसमें कौन रिपीट है कोई रिपीट नहीं है, कोई रिपीट नहीं, तो ये तो हो गया नॉन रिपीटेड और ये सारे क्या हो गए रिपीटेड। बोले रिपीटेड इतने लिए नॉन रिपीटेड एक लिया, एक से समझो तो रिपीटेड तो कई प्रकार के होते हैं, एक तो अकेले रिपीट है, एक को एक आ जाए उसके अगला रिपीट है अगला दोहरावे, एक कोई 2 आ गया उसके तीसरा रिपीटेड है, तो ये रिपीटेड तो कई टाइप से होते हैं। नॉन रिपीटेड तो ऐसे देखेगा कैसे आता है 3 5 8 6 9 7 भाई साहब छोड़ो आ जाओ समझते हैं। अब आगे की बात करते हैं, आगे की पॉइंट 2 प्रकार के हो गए, मैं दशमलव संख्या बता रहा हूँ, मैं डेसिमल नंबर बता रहा हूँ, परिमेय छोड़ो एक बार, मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पॉइंट 2 प्रकार के होते हैं, एक रिपीटेड होता है और एक नॉन रिपीटेड, एक दोहराता है एक नहीं दोहराता है। तो देखो साहब रिपीटेड, अब ये देखो रिपीटेड जो होता है ना वो होता है मैंने लिखा था टर्मिनेट मतलब होता है उसको हटा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। और जो नॉन रिपीट होता है वो होता है नॉन टर्मिनेट, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है उसको नहीं हटा सकते, उसको हटा नहीं सकते। अब भाई साहब वो परमानेंट है सरकारी है कि हटा सकते, ओके है ओके, देखो इधर के देख लो भाई साहब, देखो अरे खूब पढ़ो नौक लगो नाम रोशन करो बढ़िया खत्म तनख्वाह वाली महीना मैसेज आएंगे, मैसेज 50,000 60,000 30,000 35,000 65,000 बढ़िया खर्चा हो, लेकिन उसके पहले पढ़ो, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करवाने को तैयार हो, तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, आ जाओ इधर आ जाओ रिपीटेड नॉन रिपीटेड आ जाओ एक रिपीटेड एक नॉन रिपीटेड। देखो अब रिपीटेड टर्मिनेट हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं देखो इसमें ऐसे हटा सकते हैं। देखो पहला वाला है 0.6 कौन आया बार 6 तो 6 पे लगा दिया बार, दूसरे में कौन आया बार इसको जोड़ो 2, इसको कौन आया बार 1 2 पे लगा दिया बार, इसमें कौन आया बार 30 से बताओ 0.58 और 2 आया बार इस पे लगा दिया बार। देखो जो आता है बार उस पे लगा देते हैं बार का मतलब होता है बटे में 9। देखो साहब कैसे होता है, जैसे ये आया बार कौन आया बार 6 तो 6 जैसे ही बाहर हटेगा 6/9 इसको काट लो 3 दूनी 6 3 3 2/3 आप 2 में 3 का भाग लगाए, देख लो ना ये है 0.6 और जैसे इसको हटाया देखो हटा सकते हैं तो बार एक संख्या पे था तो 1 9 आ गया, ये पॉइंट हट गया, अब 6/9 हो गए तो हो गए 2/3। आप अपने मोबाइल में 2 में 3 का भाग देना, ये आएगा 0.6। तो देखो अपन ने इसको हटाया और इसको टर्मिनेट हटाकर किस रूप में लिख दिया, देखो P/Q में लिख दिया P/Q 2/3 और इसको P/Q में लिखते ये क्या कहलाया परिमेय, ऐसे बनाए परिमेय। ये पॉइंट ही था लेकिन ये हट जाता तो भिन्न के रूप में आ जाता था, ये अंश और हर के अनुपात में हो जाता था, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाता था, इसीलिए फ्रैक्शन कहलाता था और इसीलिए इस फ्रैक्शन को क्या बोला परिमेय संख्या कहा। अरे क्या कहा परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, कौन सी नंबर रेशनल, ऐसे बढ़िया रेशनल नंबर सीधी P/Q सीधी के ऐसे बढ़िया। अब देखो अब इसको लिखते तो कितनी संख्याओं में बार है 2, अगर 2 संख्याओं पे बार है तो 2 बार ले लो 9 ये 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 ये 3 3 9 3 3 4 12 3 3 9 3 ये हो गया 4/33। आप अपने मोबाइल लो कैलकुलेटर लो 4 में 33 का भाग लगाना, अगर 4 में 33 का भाग लगा आ जाएगा पॉइंट 1 2 चलता जाएगा रुकेगा ही नहीं, रुके। अब देखो आगे इसको करते हैं तो इसमें कितने में बार आया 5 8 एक संख्या पे बार आया, एक संख्या पे बार है तो 1 9 9। देखो इसमें दोनों पे बार था तो 2 बार 9 ले लिया, इसमें एक पे बार था इसमें एक पे बार है तो 9, लेकिन 2 पे बार नहीं है, जिन पे बार नहीं होता है उनके लिए लेते हैं 2 0 और उस संख्या ऊपर घटा भी देते हैं। देखो 58 पे बार नहीं था ना 58 घट जाएगी। अब अपने मोबाइल में से 582 में से 58 घटाना, उसमें 900 का भाग लगाना, कटता है काट लेना, ये आ जाएगा अपने 0.582222 लगा के देख लो कहीं गले ये अरे लगा देखना यार वो नहीं हुआ तू लगा के देख ले, ये हुआ कैसे एक बार दोबारा देख लो
पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, 2 रिपीटेड था, देखो 2 रिपीटेड है, 2 रिपीटेड है, 2 पर बार लग गया, 2 पे बार लगा तो 1 पे बार लगा तो 1 9 आ गया, इन दोनों पे बार नहीं था तो 2 0 आ गए, 58 पे बार नहीं था तो -58 हो गया, तो ये 582 - 900। और अगर मैं ऐसा करके इसमें भाग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। एक और समझो तो ऐसा देखो, एक और अपना हटाते देखो, अगर आपके सामने आ जाए ये आ गया 0.36676767, ये चलता जाए। अच्छा बताओ रिपीटेड कौन है? 6 7, तो 6 7 पे बार लगा दो, रिपीटेड 6 7 है। कितने संख्या रिपीटेड है? 2, तो 2 तो ले लो 9 9, एक रिपीट नहीं उसका क्या लगा देंगे 0, जो रिपीट है उसका नीचे तो 0 है, उसको ऊपर घटाएंगे, और जैसे यहाँ पे टाउन को घटाया था ना वैसे यहाँ ये घटाएंगे। अब 367 - 3 कितने हो गए? 364, और 364 में 990 कटता है तो काट लो, 364 में 900 को भाग देना ना, ये आएगा 0.367676767। तो देखो भाई साहब मेन मकसद क्या था? तो रिपीटेड था, वो टर्मिनल हटा सकते थे, जिनको हटा सकते हैं उनको p बटा q में लिख सकते हैं, और जिनको p बटा q में लिखते हैं वो क्या कहलाई? रेशनल परिमेय संख्या कहलाई। क्या कहलाई? रेशनल परिमेय संख्या कहलाई। ठीक है, उसके बाद क्या था? नॉन रिपीटेड, जिनको नहीं हटा सकते हैं, तो भाई साहब ये इनको नहीं हटा सकते क्योंकि चलते जाते हैं, तो इनको कितने ही जीरो लूं। देखो मेरे सामने ऐसे होता है, अब कोई बोले रिपीटेड है नॉन रिपीटेड, ये भाई साहब रिपीटेड ही है, ये परिमेय। क्यों? यहाँ फिक्स है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है तो 6 जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर ये ऐसे बोल देता ना ये डैश डैश डैश, अब कितने जीरो लगाऊं? जैसे जीरो लगाऊं और बड़ी कितने जीरो लगाऊं? तो ये तो भाई साहब नॉन रिपीटेड है, तो इसलिए ये क्या है? नॉन। अगर ये डैश 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 आ रहा है तो नॉन रिपीटेड है, ऐसा आ गया तो रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, परिमेय और अपरिमेय संख्या, बार लगाना भी समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बताऊं, परिमेय के एग्जांपल अगर आपको चाहिए हो, परिमेय के एग्जांपल, रेशनल के एग्जांपल, देखो इसके 1 भी परिमेय संख्या, 1/1, 2 भी परिमेय, -3 भी परिमेय, 2/5/2 भी परिमेय, p बटा q में आ रही ये p बटा q में लो, 1 ले लो, 2/1 3। कोई बोलते 0 0 क्या है? 0 भी परिमेय है। बोले कैसे? अरे p तो 0 है ही, q का मान 1 ले लो, बस q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, p बटा q, और यहाँ q का मान 0 नहीं होता है परिमेय में, तो q का मान 0 नहीं, कितना आ गया 1, तो 0 भी परिमेय। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो सभी पूर्णांक संख्या जो पढ़ी थी, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, सभी प्राकृतिक परिमेय होती है, सभी पूर्ण भी परिमेय होती है, और परिमेय होती है, ये सारी परिमेय होती है सब। आप ये भी कह सकते हो, आप कह सकते हो ना। तो देखो तो यहाँ पे बाकी से बात में और समझेंगे अपन, लाइव अभी आएंगे, बड़े लंबे चौड़े वीडियो बनाना तब पूरा बता दूंगा रे, एक बात जड़ तक जाऊंगा, जड़ तक तुम्हें सारी चीजें खोलते रहूंगा, आप तो पढ़ो बस। देखो साहब ये आगे परिमेय, ये आगे, ठीक है। नॉन तो इसमें देखो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, 2 5 3 5, बस आप तो ये रखो जिसका मान फिक्स नहीं, जैसे √4 ये भी परिमेय है, इसका मान होता है 2, लेकिन √2 का मान फिक्स नहीं है, 1.414 क्या चलता है आपके √3 का 1.732 चलता जाता है। वो तमेशा लगन नहीं चल रहा है, क्या है तुम्हारे मोबाइल में किसी के दोगे रूट लगाना, उसमें 2 लगाना, वो चलता जाएगा, बहुत लंबा थोड़ा मान, वो तो एक मान मानते हैं 4 चलता है, 1.732 ये चलता है। तो √2 √3 पाई, मतलब जिसका मान निश्चित नहीं होता है ना वो अपरिमेय है। अपरिमेय जो है अपरिमेय, जिसका मान नहीं है निश्चित, वो है अपरिमेय, और परिमेय जिसका मान है निश्चित। 2 परिमेय मान निश्चित है, -1 परिमेय मान निश्चित है, 0 का मान निश्चित, 0 तो परिमेय। सीधी शॉर्ट समझो ना आप, ये तो मैंने समझाने बताया कैसे बड़ी शॉर्ट में समझो, जिसका मान फिक्स है वो परिमेय। अब √2 का मान फिक्स नहीं है तो अपरिमेय, √3 का फिक्स नहीं तो अपरिमेय। अब कोई बिना गई 5/7 तो फिक्स है, ये 5/7, ये 5 रेसी 7 रेसी तो परिमेय है। तो जो मान फिक्स है वो परिमेय, 1/2 भी परिमेय, 2/3 परिमेय, 3/2 परिमेय। लेकिन अब ये आ गया √2, ये नहीं। अब कोई बोले सर इसमें भी गुणित 2 लगा दो ना, एक नीचे, अरे भाई साहब ये तो नीचे लगा दो, इसका मान तो फिक्स नहीं है ना, ये तो चलता जाएगा। √3 भी पाई, अब जो पाई का मान होता है 22/7, अब 22/7 कहीं पर लिखा हुआ आ गया ना, वो परिमेय है साहब, 22/7 फिक्स है परिमेय। अब पाई है परिमेय, अब कोई बोले सर पाई बराबर तो 22/7 होता है, तो पाई है परिमेय कैसे, पाई रेशनल कैसे, और ये 22/7 रेशनल कैसे? भाई साहब पाई का मान 22/7 होता नहीं है, ये माना गया है, एक मानक पैमाना, एक स्टैंडर्ड माना गया है कि 22/7 लेके चलेंगे। पूरी धरती के चारों तरफ चक्कर लगा के व्यास का भाग लगाते हैं ना, 2πr/2r, 2r से 2r तब पाई जाता है। तो कोई घुमा है क्या पूरी धरती चारों तरफ घूम घाम के व्यास चल रहा है क्या? ये यहाँ पूरा जयपुर दिल्ली नहीं घुमा जाता, आपसे क्या घूमोगे पृथ्वी, ठीक है। तो ये पाई का मान माना गया है, तो पाई बोले तो अपरिमेय, पाई तो अपरिमेय है, धरती का पाई अपरिमित है, कौन मान सकते हैं, लेकिन माना गया है तो 22/7 परिमेय, ठीक है। तो इस प्रकार से आज देखो अपने परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ा, आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा, वास्तविक पढ़ी, काल्पनिक पढ़ी। इसके अलावा इसमें आप आगे बनता है सम, विषम,
आपके सम विषम बन गया, आपके भाज्य भाज्य आपके आ गया, कंपोजिट नंबर आ गए, प्राइम को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, ये सारी अपन चीजें बाद की वीडियो में करेंगे, सब समझा दूंगा। अभी केवल इतना है करो, बस जाते जाते लास्ट में एक बात और, यार इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने जी जान से पढ़ा रहा हूं, आप सभी जो भी इसको देखे, एक तो लाइक के बिना, कई क्या करते हैं, देख तो लेते हैं, व्यूज आते हैं 1000, 1500, 2000 है, और लाइक करते हैं 200, 300। भाई साहब अंगूठा घस रहा है, लगा दे यार, लगा दे भाई साहब, लगा दो अंगूठा, लगा दो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो, उसको चैनल को शेयर भी करो, फैलाओ, जिससे अपन आपके विद्यार्थियों की फायदा है, मेरे नहीं, मैं तो आऊंगा, मैं तो एनर्जी लगा रहा हूँ, टाइम भी लगाऊंगा, एनर्जी भी लगा रहा हूँ, सब कुछ करूँ, आपके फायदा है, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन, वो घंटा है ना, वो जरूर दबाएं साहब, जिससे आपको डायरेक्ट आपके वो वीडियो मिले और अपन आगे से आगे नॉलेज करते रहें। इसमें अगर कोई कचरा ऐसे कोई समझ में नहीं आता है, आराम से पॉज करके आराम से देखें, कमेंट करें, मैं लाइव आके इस टॉपिक को आगे और पढ़ा दूंगा। ठीक है साहब, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।